गर्मा गर्म चाय। हेलो। हाँ भाई साहब, लड़की चाहिए। कैसी लड़की चाहिए? आपके पास कैसी है? जो बोलो। कॉलेज गर्ल, मॉडल, घरेलू टाइप, सिंपल सी, या बोले तो एकदम ताज़ा कुछ? हाँ, ये लास्ट वाला। 7,000। हाँ चलेगा। रूम भी है आपके पास? 2,000। खाना दारू आपका होगा। लड़की 3 घंटा बैठेगी। मुंब्रा आना पड़ेगा आपको। मुंब्रा? हाँ। अच्छा ठीक है, अभी 9 बज रहे हैं, मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ड्रीम वर्ल्ड लॉज यही मेन मार्केट में है। ठीक है ठीक है। बार बार चक्कर आ रहे हैं। अफजल कहाँ है? शाम को आएगा अफजल। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पार्टी आने वाली है। ठीक है। एक वक्त रूम नंबर 4 खाली है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? चलो तो बताता हूँ। लेकिन चलो तो सही, बताता हूँ ना, चलो। जय गणपति बप्पा। वो एक वीरेन नाम का आदमी है, उसने बोला था कि रूम नंबर 4 उस तरफ। थैंक यू। अंधेरी पार्टी। सही है। 11:30 बजे हैं, 2:30 बजे तक मजे करो, बाद में ठक ठक करता हूँ मैं। कोई लफड़ा फड़ा तो नहीं है? अरे सेठ, ऐसा काम करते ही नहीं अपन। हाँ, चलता हूँ मैं। अरे वीरेन, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ये आदमी यहाँ क्यों आया है? अरे मेहमान है तेरे, ख्याल रख इनका। जो ये बोलते हैं वैसा करती जाए, एकदम मुस्कुराते हुए। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे यहाँ नहीं रहना। तू यहीं रहेगी। मुझे अफजल के पास जाना है। ये सब क्या है भाई? देख, सादा नौटंकी नहीं, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। मेरी अभी की अभी अफजल से बात करो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। आवाज नीची। देखो वीरेन, मैं यहाँ पीसफुली मजे करने आया हूँ, लेकिन तो डेंजर है यार। सेठ, बिल्ली थोड़ा नोचती है, उसके बाद ही तो मजा आता है उसको सहलाने में। लेकिन मुझे जबरदस्ती नहीं करनी है वीरेन, मैंने ईमानदारी से पैसे दिए हैं ना। अभी की अभी अगर तुमने मेरी फोन पे अफजल से बात नहीं करवाई ना, तो मैं बहुत चिल्लाऊंगी। अब बहुत हो गया वीरेन, मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ।
मुंबई के पास थाना जिले का मुंब्रा इलाका, जहां 16 साल की जीनत को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा था। जीनत इसका विरोध कर रही थी और वो बार बार अफजल नाम के एक आदमी से मिलने की मांग कर रही थी, जो शायद जीनत को इस रैकेट में लाए जाने के लिए जिम्मेदार था। और दूसरी तरफ मुंब्रा से लगभग 2000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के बारासात इलाके में जीनत के पिता और उसका बड़ा भाई उसे पागलों की तरह से ढूंढ रहे थे। माजिद में हमने पूरा बारासात छान मारा है। आपकी जीनत की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दी गई है। हर बस स्टॉप, हर रेलवे स्टेशन पे उसकी तस्वीर चिपका दी गई है। सर, क्या आप उसके मोबाइल की लोकेशन ढूंढ पाए हैं? बारासात रेलवे स्टेशन लास्ट लोकेशन था। उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ है। साहब, मेरी बच्ची सिर्फ 16 साल की है, कहाँ होगी मेरी जीनत? माजिद मियाँ, सलीम, आपने बताया था कि आपकी जीनत 15 जून को स्कूल गई थी, लेकिन वो स्कूल पहुंची नहीं। यस सर। अम्मी, अब्बू, अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज बेटा। अरे जीनत, थाम, मैं खेत जा रहा हूँ, तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। नहीं भाईजान, देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे मैं चल रहा हूँ ना। भाईजान, मैं चली जाऊंगी। अरे सुन तो। अल्लाह हाफिज। अब्बू और मैं पूरा दिन खेतों में थे और शाम को जब हम घर लौटे तो काम कर रहे हैं ना, पूरे में किया कीजिए, आधे में मत किया कीजिए, अभी पूरा एरिया बाकी है। इसको उठाओ उधर से। हाँ, बस। घर नहीं आई मतलब? कब से फोन पे फोन किए जा रहे उसके मोबाइल पर, लग ही नहीं रहा है। मैं फोन लगाता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। मोबाइल तो अभी भी बंद आ रहा है। लेकिन जीनत फोन बंद क्यों रखेगी? आपकी जीनत उस दिन स्कूल नहीं पहुंची और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। माजिद मियाँ, सलीम, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं कि आप मुझसे छिपा रहे हैं? शायद कोई इश्क मोहब्बत का चक्कर? नहीं सर, जीनत ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। हमने जीनत के फोन रिकॉर्ड्स के सभी नंबर्स चेक किए हैं, लगभग सभी उसके दोस्तों के थे, पर एक नंबर है जो डिस्कनेक्ट किया गया है और वो नंबर है 45679899। किसका नंबर है ये? कोई अफजल है और उसका नंबर भी जीनत की नंबर की तरफ बारासात रेलवे स्टेशन पे डिस्कनेक्ट किया गया। जीनत की सहेली रश्मि, उसके साथ भी बात हुई है हमारी। नहीं सर, जीनत ने कभी किसी बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। नहीं, कुछ नहीं बोला। किसी अफजल के बारे में कुछ जानती हो? उसका नंबर है 4567989999। जीनत अक्सर उससे बात करती थी। हाँ सर, सुना है, जीनत से ही सुना है। एक बार उसने मुझसे पूछा था। क्या पूछा था? रश्मि, हाँ? तूने किसी को मेरा नंबर दिया क्या? नहीं तो, मैं ऐसे क्यों करूंगी? अच्छा, पता नहीं, मुझे किसी का फोन आया और कहा कि मेरे किसी दोस्त ने नंबर दिया है। कौन था? कोई लड़का? हाँ, अफजल बताया अपना नाम। अफजल? पता नहीं, मैंने तो नहीं बताया। हम अफजल को ट्रेस नहीं कर पाए, पर जीनत बराबर उसके टच में रही थी। माजिद मियाँ, हम जीनत की तलाश जारी रखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि आपकी जीनत अफजल के साथ भाग गई है। लेकिन हम तो इस अफजल को जानते तक नहीं है। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तू खा मत खा तेरी मर्जी, लेकिन कल से काम शुरू। कल से तेरी नहीं, कस्टमर की मर्जी चलेगी, क्या समझी? और सुन चिकनी, खाना खा ले, काम दिल से करेगी। अगर तेरे पेट में आग रहेगी तो कस्टमर की आग क्या खाक बुझाएगी? मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। हम भी हमारे जैसे नहीं थे। हम भी कभी तुम्हारे जैसे थे। मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी, मुझे अफजल से बात करनी है। देख मान जा, नहीं तो वीरेन आकर तुझे नोच खाएगा। देख, अपनी मर्जी से धंधे पे लगेगी तो तकलीफ कम होगी। चुपचाप लाइन पर आ जा, 4 पैसे कमाएगी, हम लोगों के साथ थोड़ा हंस बोल लेगी।
कस्टमर को खुश रखेगी तो सबके लिए अच्छा होगा। नहीं तो रोज रोज ऐसे ही पिटेगी, कटी पटी हालत में सर्विस देगी और कस्टमर को मजा भी नहीं आएगा। मुझे अफजल से बात करनी, वो क्या अफजल जाए? तेरा अफजल था तो हमारा कोई और था। वो लोग वापस नहीं आते जीनत, वो कहीं के शहजादे नहीं होते, हमारी बर्बादी के दल्ले होते हैं। अफजल, जीनत बार बार इस अफजल से मिलने की जिद कर रही थी। इस अफजल का फोन वेस्ट बंगाल पुलिस ने 12/7 रेलवे स्टेशन पर ट्रेस किया था। अब सवाल यह था कि यह अफजल कौन था और इसका जीनत के साथ क्या रिश्ता था। माजी चाचा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारी जीनत किसी लड़के के साथ भाग सकती है। पुलिस कह रही है कि कोई अफजल है जिससे हमारी जीनत फोन पर बार बार बात करती थी। कौन हो सकता है अफजल? मैं पहले से कह रही थी, गलत कर रहे हैं आप। बच्ची को मोबाइल फोन मत दो, कोई बहका देगा, लड़की फंसेगी। पर आपने मेरी कभी नहीं सुनी। मोबाइल फोन, थैंक यू अम्मू। और ये रहा तेरा सिम कार्ड 4568788899। थैंक यू भाईजान, थैंक यू अब्बू। सुन बेटा जीनत, तेरे अच्छे नंबर आए हैं 8वीं क्लास में, तभी तुझे ये मोबाइल दिया है। अब मोबाइल पे बातें करते करते किताबों को मत भूलना। नहीं अब्बू, कभी नहीं। अब देखना पूरे दिन गोंद की तरह चिपकी रहेगी इस बला से। मैं कहती हूँ अभी देनी हुई है, लौटा दो। अम्मी आप भी ना। चुप कर। सुनो जी, ये गलत बात है। अम्मी कुछ गलत नहीं है। आजकल तो हर दूसरे के पास मोबाइल होता है, पर ये तो हमारा फ्यूचर है। समझ गया तेरा फ्यूचर। लेकिन एक बात तुम भी कान खोल के समझ लो, ये एक इमरजेंसी सर्विस है। अगर हमें पता चला कि तुम अपने दोस्तों के साथ फालतू की बातें कर रही हो तो फौरन बंद। समझी जीनत बेटा? हाँ हाँ अब्बू, सब समझे, पर ये फोन अब मुझसे कभी अलग नहीं होगा। थैंक यू अब्बू। पता है इसमें वो ब्रिक वाला गेम भी है। हाँ, कितना अच्छा है। मैं भी अपने पापा से कहूंगी, मुझे बस ऐसा ही फोन ला दो। कितना अच्छा होगा ना अगर तेरे पास भी फोन आ जाएगा तो। फिर हम ना क्लासरूम में छुप छुप के एक दूसरे को मैसेज करेंगे, एक ही बेंच पे बैठकर। तू भी ना। जीनत के पिता ने उसे एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड गिफ्ट किया था, क्योंकि जीनत अपने इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। मोबाइल फोन पाकर जीनत 7वें आसमान पर थी और वो अपना फोन 24 घंटे अपने साथ रखती थी। और इसी फोन से उसका कनेक्शन हो गया अफजल से। अम्मी अब्बू, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। हेलो जीनत। हाँ जीनत, मुझे तुम्हारा नंबर तुम्हारे एक दोस्त ने दिया है। पर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम की? हमारा नाम अफजल। कौन से दोस्त ने नंबर दिया? अब तीसरे को बेमतलब बीच में लाने की क्या जरूरत। बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी? लेकिन मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे बाबा, फ्रेंडशिप होगी तभी तो एक दूसरे को जानेंगे ना। सॉरी, मुझे ऐसी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। रश्मि, हाँ? तूने किसी को मेरा नंबर दिया क्या? नहीं तो मैं ऐसे क्यों करूंगी? अच्छा, पता नहीं, मुझे किसी का फोन आया और कहा कि मेरे किसी दोस्त ने नंबर दिया है। कौन था? कोई लड़का? हाँ, अपना नाम अफजल बताया। अफजल? पता नहीं। देख, ऐसे अफजल बफजल आते जाते रहते हैं। नहीं, वो मेरा अफजल है और वो मुझे मुंबई लेके आया। वो मुझसे प्यार करता है। हाँ, प्यार। यहाँ हर रोज प्यार करने वाले मिलते हैं, जान लुटाने वाले भी मिलते हैं। बस तू थोड़ा प्यार दिखाओ उन्हें और फिर देख, नोटों की बारिश होगी। ए लड़की, खाना खा ले, भूखे पेट नींद नहीं आती। और तेरा अफजल तो आने से रहा। अक्लमंद लगती है शक्ल से, इस्तेमाल कर।
क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम सामने आओ तो तुम्हारे सामने रहूंगा। बोलो कब मिल रही हो? आज? अभी? शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ओके? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तभी तो जीनत, आई लव यू। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? समझो खुदा के किसी फरिश्ते ने तुम्हारा नंबर दिया है ताकि ये दीवाना अफजल और खूबसूरत जीनत पास आए, उनका इतना मीठा प्यार हो कि जन्नत को भी जलन हो। अरे बाबा, क्या बातें बनाते हो? आमने सामने मिलो, मेरी आंखें देखोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं सच्चा हूँ, दिल का साफ हूँ, और ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारे स्कूल के आगे वो चाय की दुकान है ना, वहाँ पे स्कूल के बाद वहाँ आ जाना। बस एक बार मिलो प्लीज, एक बार। बड़े आए मिलने मिलने वाले। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम दिखते कैसे हो। मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? अरे बाबा, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। मुझे पता है ना, तुम्हारी एक एक डिटेल मुझे पता है। एक और कस्टमर का फोन आया है, कवारी लड़की के लिए 10,000 देने को तैयार है। ये जीनत मान जाए ना तो मतलब मजा आ जाएगा सबको। लेकिन अफजल वो है कि अड़के बैठी हुई है। अरे वीरेन, कितने दिन नौटंकी करेगी? लगाओ दिमाग, चलाओ चाबुक। अरे अफजल, तूने भी तो उसके ऊपर ऐसा तीर चलाया है। अरे प्रेम रोग हो गया पगली को। अरे वो तो ये सोचती है कि तू किसी फिल्मी हीरो की तरह आएगा और उसको बचा के ले जाएगा। ठीक है, मैं कुछ ड्रामा करता हूँ, अपने आप मान जाएगी। देख ले, तू नहीं मानी तो दिल्ली वाली पार्टी को भेज दूंगा। 1 घंटे में लाइन पे ले आएंगे साली को। अरे यार, वो तो वैसे भी करना है, लेकिन दिल्ली वाली पार्टी को बेचने से पहले थोड़ी बहुत अपनी भी तो कमाई हो जाए। वैसे भी बहुत पापड़ बेले इसको अंदर करने में। जीनत को तो मैं मना ही लूंगा। तू बड़ा कमीना है, कैसे पटा लेता है इन कच्ची गलियों को। इंतजार तो मैं करने वाला था। तुम जानबूझ के लेटा है ना? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? जीनत, 2 हफ्ते हो गए हम रोज मिल रहे, एक रिश्ता बनते जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना बाबा। मुझे क्या पता कि तुम्हारे इरादे क्या है? इरादा निकाह है और उसका जरिया प्यार है। मैं अभी सिर्फ 16 साल की हूँ। अरे तो 2 साल बाद 18 की हो जाओगी, इंतजार करूंगा ना। और 2 साल में अगर पकड़े गए तो कयामत आ जाएगी। मुंबई में मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तुम चलो ना मेरे साथ मुंबई। तुम मुंबई से यहाँ कैसे पहुँचे? कोलकाता आया था काम से, यहीं 12/7 में मेरा एक दोस्त रहता है वसीम, उससे मिलने आया था। लेकिन देखो, तकदीर ने मुझे तुमसे मिला दिया। तो फिर मेरा नंबर कैसे मिला? मुंबई चलोगी? भाईजान और अब्बू कभी नहीं मानेंगे। उनसे पूछोगी तो मना ही करेंगे ना। तुम चुपचाप से चलो मेरे साथ मुंबई। चोरों की तरह? नहीं बाबा, बहादुरों की तरह, जो अपने दिल की सुनते। जीनत, मुंबई आओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि असली जिंदगी होती क्या है। और देखना, जब तुम वापस आओगी ना अपने लोगों से मिलने, तो वो बहुत खुश होंगे और यही कहेंगे कि अरे वाह, जीनत को देखो क्या टिप टॉप से रहने लगी है। और तब तुम्हें बहुत खुशी होगी। डर लग रहा है। अब किस बात का डर? अपने आप से डर। मेरा दिल मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग से यही कह रहा है ना कि आई लव अफजल। जीनत अफजल के बिना नहीं रह सकती। जीनत अफजल से बहुत प्यार करती है। तो दिल की सुनो ना, क्योंकि दिल कभी भी झूठ नहीं कहता। जवानी की दहलीज पर खड़ी जीनत को अफजल ने मोबाइल फोन के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाया था। कुछ जनरेशन्स को यह बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी के लिए गुमनाम साइबर नकाब पहने लोगों से बातें करना बहुत आम सी बात है। फिर चाहे वो टेक्स्ट फ्रेंड हो या नेट पैल। फोन पर अफजल की आवाज और रोमांटिक बातें सुनकर जीनत उसके प्यार में पड़ गई थी। उस मासूम को लग रहा था कि उसे अपना जीवन साथी मिल गया है, लेकिन अफजल के लिए जीनत महज एक बिजनेस थी, एक पार्सल जिसे उसको मुंबई पहुंचाना था, एक रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन।
पार्टी को पटा लेना। जीनत ठीक है? हाँ कुछ खा लिया, सो गई है। हाँ और अफजल क्या हाल है? ठीक है शब्बो। अरे शब्बो तेरे लिए 2 कॉल आज, तू चली जा। और नाज तू इसके आने के बाद जाना, तेरे तो होम सर्विस आज घाट कोपर में। वीरेन रसोई की ट्यूबलाइट ना डिस्को करिए, जरा देख ले उसे। हाँ देख लूंगा, लेकिन तेरी जबान भी बड़ा पटर पटर कर रही है, संभाल इसको। अफजल तुम कहाँ थे और ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? मुझे अम्मी अब्बू के पास जाना, मुझे घर वापस जाना, अम्मी अब्बू के पास। आज आराम कर ले, समझी? लेकिन कल हम घर जाएंगे। नहीं, कल तू काम पर जाएगी और कोई नखरे नहीं, समझ गई तू? तुम मुझे इसके लिए मुंबई लेके आए थे? हाँ, इसलिए तुझे मैं मुंबई लेकर आया था। तुमने मुझे धोखा दिया ना, तुमने चीटिंग की ना मेरे साथ। चीटिंग की? दिया धोखा तुझे? अरे पेशा ही मेरा। मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था ना अफजल। देख जीनत, मुझे ये प्यार व्यार की बातें समझ में नहीं आती है, मुझे सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, समझ गई तू? अरे तेरे जैसी दर्जनों लड़कियों से मैंने प्यार किया है और सबको यहीं लाकर बेचा है। आज सब काम कर रही हैं और सब बहुत खुश हैं। देख, अगर तू अपनी मर्जी से काम करेगी ना तो अच्छे अच्छे कस्टमर ला कर दूंगा, वरना 10-10 लोगों को तेरे पीछे छोड़ दूंगा, अपने आप तू लाइन पर आ जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया, अम्मी अब्बू भाईजान सबको छोड़ दिया। अम्मी अब्बू अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज बेटा। अरे जीनत थामो, मैं खेत जा रहा हूँ, तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। नहीं भाईजान देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे मैं चल रहा हूँ ना। भाईजान मैं चली जाऊंगी। अरे सुन तो। अल्लाह हाफिज। अरे वाह, क्या लग रही हो, खूब भालो, अनेक सुंदर। लेकिन पता है इस स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है। अरे तो अब सीधा जाते ही निकाह का जोड़ा खरीदेंगे, मुंबई पहुंचते ही निकाह होगा हमारा, चले? हे वीरेन, कैसा यार? कमाल है, बड़ी जल्दी आ गया तू। हाँ, काम जो जल्दी हो गया। वीरेन, ये जीनत है। जीनत, वीरेन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हेलो जीनत, अच्छा नाम है। हम यहाँ रहेंगे? हाँ जीनत, वीरेन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ, 2-4 दिन में लौट आऊंगा। मुझे ना यहाँ अकेले बहुत डर लगेगा। जीनत, जब हम अकेले होते हैं तो किस बात का डर? जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन मेरा फोन तो दे दो, मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगी? अरे हाँ बाबा, पहले तुम्हारे फोन में यहाँ का सिम कार्ड तो डाल दो, जाने से पहले देकर जाऊंगा। और क्या? और हमारा निकाह? वो लौटते ही, तब तक तो सब्र रखोगी ना? तुम हाथ मुंह धो के तैयार हो जाओ, मैं चाय बना के लाता हूँ। अफजल आएगा आएगा, टेंशन मत लो। गर्मा गर्म चाय। अफजल, मैं ये गंदा काम कभी नहीं करूंगी। मुझे घर जाना, मुझे अम्मी अब्बू के पास जाना, भाईजान के पास जाना। मेरा हाथ जोड़ दियो। देख जीनत,
अब से यही तेरा घर है और यहाँ के लोग तेरी फैमिली। 12 शर्त तो तू जाएगी नहीं, तो कल से काम पे, समझ गई तू? सलीम, सलीम, पास के गांव में किसी अफजल का पता चला है। अफजल? कहीं वही अफजल तो नहीं है? शायद हो भी सकता और शायद नहीं भी। सुलेमान भाई, मुझे उस गांव जाना है, उन लोगों से बात करनी है मुझे। चलो। क्या रे सलीम, कोई खबर मेरी जीनत की? इंशाअल्लाह अब्बू, बहुत जल्द। सलीम, यही घर है वो। अफजल हमारा दूर का रिश्तेदार लगता है। करता क्या है वो? कोलकाता में कुछ काज करता तो है, पता नहीं क्या। 2 महीने पहले ईद पर आया था, वो भी पूरे 1 साल बाद। अब कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम। देखिए खालाजान, हमें शक है कि आपका अफजल मेरी 16 साल की बहन जीनत को भगा कर ले गया है। हाय अल्लाह! उसका अपना कोई घर होगा, माँ बाप। उसके माँ बाप को गुजरे तो कई साल हो गए, वो हमारे यहाँ ही पला बड़ा है। अब एक बार निकला तो पता नहीं कहाँ चला गया, कब आता है कब जाता है, क्या करता है, हमें किचु जानी ना। कुछ बताया तो होगा उसने आपको, अब याद कीजिए। हाँ बेटा, कुछ कहा तो था उसने, वो मुंबई में व्यापार करता है। मुंबई? सलीम, मुंबई 2 करोड़ की आबादी का शहर है। सर मुझे लगता है कि अफजल मेरी बहन जीनत को मुंबई लेकर गया है। यहाँ 12 साल तो कोलकाता में तो ढूंढा आपने, नहीं मिले वो। माना सलीम, जीनत हमें 12 साल और कोलकाता में नहीं मिली, लेकिन ढूंढा उसे जाता है जो गुम हुआ, लेकिन जो छुप रहा हो उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। और हमें लगता है कि जीनत अपनी मर्जी से। कैसी मर्जी सर? 16 साल की नाबालिग लड़की है मेरी बहन जीनत, उस आदमी ने उसको बहका कर किडनैप किया है सर। ठीक है सलीम, मैं जीनत की तस्वीर और उसकी सारी डिटेल्स मुंबई पुलिस को भेज दूंगा, लेकिन मेरी बात को समझो। 2 करोड़ की आबादी में अपनी मर्जी से गुम हुए जोड़े तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मेरी एक ही बहन है जीनत, जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा उसे। हो सकता है शायद जीनत अपनी मर्जी से गई हो। अल्लाह की बोल छे तुम्हें, ऐसा भी क्या किया हमने जीनत के साथ? अब वो हो सकता है कि वो बहक गई हो, या ये भी हो सकता है किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, जाल में फंसाया हो। हाँ, जो भी हो, लेकिन उसे हमारी याद तो जरूर आती होगी। कुछ कह नहीं सकते अब्बू, जब तक हमें उसके पास जाने का जरिया नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं बोल सकते। अरे जीनत, तू अभी तक ऐसे ही बैठी? कस्टमर किंग होता है, और ऐसी रोनी सूरत लेके जाएगी ना उसके सामने, वहीं के वहीं भाग जाएगा। देख, पहले पहले थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा दर्द और थोड़ी शर्म, फिर सब कुछ अपनी अपनी जगह। मेन बात होती है आदत। एक बार तुझे आदत लग गई ना, तो फिर देख। और हाँ, कभी भी इस धोखे में नहीं रहना कि तुम यहाँ चिल्ला सकती हो या फिर बखेड़ा खड़ा करके यहाँ से भाग सकती हो। यहाँ किसी को नहीं पता कि हम यहाँ क्या काम करते हैं, इसीलिए जब वो घाटकोपर वाला सेठ आएगा ना, तो थोड़ा तमीज से पेश आना, थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा शर्माना, समझी ना? वो आधे घंटे में आता ही होगा। चल। बारासात वेस्ट बंगाल में जीनत का परिवार उसके लिए बेहद परेशान था। उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा था, जबकि हालात दस्तक दे रहे थे कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से भागी थी, जो कि सच था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि 16 साल की जीनत अब मुंबई के पास मुंब्रा इलाके में एक फ्लैश ट्रेड रैकेट के चंगुल में फंस गई थी। वो एक ऐसे दलदल में धंसती जा रही थी जिसमें से शायद ही कोई लड़की कभी बच पाई हो, लेकिन जीनत की तकदीर में कुछ और ही लिखा था।
सलीम भाईजान, আমি জিনাত বলছি, জিনাত बोल रही हूँ। जीनत, जीनत कहाँ है तू? भाईजान, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तू है क्या, ये बता पहले। जीनत, जीनत, हेलो, हेलो, फोन काट दिया। तू खाना अभी खाएगी या कस्टमर के जाने के बाद? बड़ी महारानी वाले तेवर हैं तेरे। साली, किचन में खाना बना है, खाना है तो खा, नहीं तो मर। क्या बोली? पता नहीं अबू, बोलने से पहले फोन काट दिया। फिर काट दिया। पहले क्या बोली जीनत? अब्बू बोला कि तकलीफ में हूँ। मुझे पता था मेरी जीनत यूं ही नहीं भागी होगी, वो जरूर किसी तकलीफ में होगी। हम जीनत को ढूंढ निकालेंगे अब्बू, जरूर ढूंढ निकालेंगे। कौन बोल रहा है? हेलो। अबे आगे तो बोल। आप कौन बोल रहे हैं? अबे हीरो, तूने मुझे फोन किया है ना? तू बोल कौन रहा है शाने? अगर क्रेडिट कार्ड बेच रहा है तो अब भी क्या भी फोन रख। मैं बारासात से बोल रहा हूँ, सलीम। और मैं मिस इंडिया बोल रही हूँ। घंटे का 1500, सिर्फ ऊपर से नेट प्रैक्टिस। 3000 में 1 ओवर खेल और 5000 में पूरा 20-20। बैटिंग, बाउलिंग, फील्डिंग, जो बोले वो बोल। तेरे को क्या चाहिए? सॉरी, लगता मैंने गलत नंबर लगा दिया। नंबर गलत नहीं, तेरी तकदीर गलत है। क्या हुआ? हमारी जीनत कहाँ है? इस बार किसी और ने फोन उठाया अबू। लेकिन बेटा हमारी जीनत है कहाँ? पता नहीं अबू, लेकिन कुछ बहुत अजीब सा है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है अबू। सलीम, तुम जो बोल रहे हो उससे बिल्कुल साफ है कि वो एक वैश्या थी। हाँ भाईजान, हमारी जीनत बहुत बुरी फंसी है। वो लोग उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। अबू, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। और कोई चारा भी नहीं है। चलो अभी चलते हैं। ये दिन देखने से पहले अल्लाह मियां ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मेरी अपनी बेटी इतनी गंदी जगह। अम्मी, इसमें जीनत की कोई गलती नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। अब तो पुलिस ही पता लगाएगी कि फ़ोन कहाँ से आया था, और फिर सीधा चलते हैं वहाँ और लेके आते हैं अपनी जीनत को। चलिए। अविनाश। हाँ। आइए साहब। आइए साहब। दो घंटे हैं साहब, एकदम ताज़ा माल है। रिबन धीरे से खोलना साहब, तोहफा तो आप ही का है। ए जीनत, तेरी नत उतर रही है। इन साहब का चेहरा तू कभी नहीं भूलेगी। दिल से खुश करना, दिल आ जाएगा तुझ पर। चलती हूँ साहब। हमें लगता है कि अफजल जीनत को फंसाकर कहीं ले गया और उसे फ्लैश ट्रेड में धकेल दिया। सर, ये जो नंबर है 4445586699, ये मुंबई का नंबर है। मुंबई? हाँ, कॉल मुंब्रा से आया है। मुंब्रा थाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मुंबई से लगकर है। सलीम, सुलेमान और माजिद मियाँ, आप लोगों को लगता होगा कि पुलिस भी इनसे मिली हुई है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। साहब गलत मत समझिए, लेकिन वैश्या व्यवसाय खुलेआम होता है और पुलिस और कानून उससे मुंह फेर लेती है, जबकि हाथ बढ़ाकर उसे रोक सकते हैं साहब। सर, हम भले छोटे गांव से हैं, लेकिन 4-6 क्लास पढ़े हैं, दुनिया की समझ है। सच कहें सर, आपसे बहुत उम्मीद थी हमें। दरअसल मुझे गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मुझे पता है हमारे सिस्टम में, हमारे फोर्स में ऐसे कई लोग हैं जो इस आग को बुझाने के बजाय उसमें तेल डालने का काम करते हैं और अपने हाथों को सेकते हैं। इसलिए आप लोगों का विश्वास बिल्कुल जायज़ है। सर, हमारी मदद कीजिए,
हमें हमारी बहन को घर लाना है, सही सलामत। आप लोगों को मुंबई जाना होगा, मैं वहाँ की पुलिस को इत्तला कर दूंगा। और वो लोग हमारी मदद क्यों करेंगे? मेरी पहचान का वहाँ एक पुलिस ऑफिसर है, जहाँ से ये फ़ोन आया था वो वहीं पोस्टेड है, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप कोई भी पॉपुलर अखबार उठाइए, उसके अंदर के पन्नों पर क्लासिफाइड सेक्शन में एस्कॉर्ट सर्विस, मसाज पार्लर और फ्रेंडशिप पार्टीज के इश्तिहार आपको दिखाई देंगे। दलाल इन विज्ञापनों के द्वारा जिन लड़कियों की सौदेबाजी करते हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि शायद उन लड़कियों को इस व्यवसाय में जबरदस्ती धकेला गया। बचाव के अभाव में, समाज में पुनर्निवास के अभाव में अक्सर शर्मिंदगी का घूंट पीकर कई लड़कियां इस व्यवसाय से समझौता कर लेती हैं, अपनी फूटी तकदीर के सामने घुटने टेक देती हैं। और ये वही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स हैं जिनके फ्रंट पेज पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर आक्रोश जताया जाता है, गर्ल चाइल्ड की समस्याओं को लेकर आवाजें उठाई जाती हैं। ये किस तरह की हिपोक्रेसी? क्या इन अखबारों को चलाने वाले उद्योगपति और बुद्धिजीवी, नैतिकता के सिपाही अपने अखबारों में इस तरह के इश्तिहारों को छापने की इजाजत देकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्लैश ट्रेड को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? पुलिस और कानून व्यवस्था क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बिल्कुल अनजान है? रिसर्च आंकड़े बताते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ड्रग्स के बाद औरतों और बच्चों की तस्करी का बिजनेस सबसे बड़ा है, फैला हुआ है और हद से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। इस भयंकर खौफनाक जुर्म के दलदल से 16 साल की मासूम जीनत कैसे निकलेगी? क्या उसका बड़ा भाई सलीम उस तक पहुंच पाएगा, वक्त पर पहुंच पाएगा? मुझे छोड़ दो। इस आइटम के इतने नखरे क्यों झेल रहे हैं? ऐसे भी कोई चिल्लाता है क्या? जी नाज़नीन, जी भर गया साहब। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इस साल तुम लोग ऐसी एड़ी को कहाँ से पकड़ के लाए? अरे क्या हुआ साहब? क्या हुआ? एक किस्त तक तो लेने नहीं दी। आप भी ना सेठ, आपको मालूम है ना अपने धंधे में किसिंग अलाउड है ही नहीं। बाकी जो कुछ भी करना करो ना साहब। हाथ क्या लगाया? ये देखो मेरी कमीज तक फाड़ डाली। मेंटल केस है, एकदम मेंटल केस। सारे मूड की माँ बहन कर डाली। मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, अभी जल्दी करो। साहब कमान से निकला तीर और कस्टमर की जेब से निकले नोट कभी वापस नहीं मिलते। ठीक है, मैं भी तुमसे पैसे नहीं लूंगा, लेकिन तुम लोगों की ऐसी लूंगा कि। रुको सेठ, ये ले जाओ अपने पैसे। हमें कोई फालतू का फोकट अफरा नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ नाज बोल। अरे वो घाट कोपर वाली पार्टी बैठी है ना जीनत के साथ, बियर वेयर पिला उसको। वीरेन, वो तो अपना गुस्सा पीकर यहाँ से निकल गया है। क्या बक रही है? कहाँ से पकड़ कर लाया इस नमूनी को? हाँ, ये अपना धंधा बंद कराएगी, समझा ना? तू अभी के अभी यहाँ आकर इसे आउट कर, वरना मैं इसे आउट करूंगी और तुझे भी। मेरे अपने ही कस्टमर्स काफी हैं, समझा ना? देख तू ज्यादा फुदक मत, हाँ करता हूँ मैं कुछ। अब्बू आप परेशान मत होइए, मैं और सुलेमान भाई है ना, हम सब संभाल लेंगे। अब जीनत को लिए बिना नहीं लौटेंगे चाचा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज अब्बू। अल्लाह हाफिज चाचा। हमें उस नंबर पे दोबारा कॉल करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इससे उनको शक हो जाएगा। पहले सीधा चलकर उस क्राइम ब्रांच अफसर से मिलते हैं, फिर जो वो बोलेगा वो करेंगे। सुलेमान भाई, मुझे डर लग रहा है। जीनत मिलेगी ना? सलीम, ढूंढने से खुदा भी मिलते हैं और हमारी जीनत को खुदा खुद सामने से ला के देंगे। तो फिक्र मत कर, हाँ फिक्र मत कर। आओ जलाओ, अब आए अपनी महारानी को लेने। मुझे घर जाना है। ए अफजल,
तेरे को इसका टेस्ट ड्राइविंग करना चाहिए था। परमानेंट रिवर्स गियर है इसका। तुझे तेरी बाड़ी लेकर चलता हूँ। तेरे घर नहीं, मुझे पहले अब्बू और भाईजान से बात करनी। मेरा फोन दो। भैया आगे से पता कर लीजिएगा, आइस फैक्ट्री के पीछे जाना है, क्राइम ब्रांच यूनिट सी। बारासात से पीआई दास ने मुझे फोन करके बता दिया था तुम्हारे केस के बारे में। तुम लोगों ने समझदारी का काम किया जो दोबारा से उस नंबर पर कॉल नहीं किया, नहीं तो गारंटी से लड़की पर डाउट जाता, फिर गड़बड़ हो सकती थी। साहब ये वो नंबर है। गुड, हम लोग एक प्लान बनाएंगे। मैं तुम दोनों को इतना क्लियर कर दूं कि एक ट्रैफिकिंग का धंधा है और ये लोग जानवर हैं। जरा सा भी खतरा नजर आने पर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी सर, कुछ गलत होने से पहले ही मुझे अपनी बहन को घर लेके जाना है। हमारी टीम फुल कोऑपरेट करेगी। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों में से अच्छा एक्टर कौन है? जीनत तक पहुंचने का एकमात्र सुराग था नाज़नीन का सेल नंबर। अब जरूरत थी कि बड़ी चालाकी से इस सेल नंबर का इस्तेमाल किया जाए ताकि बिना किसी खतरे के जीनत तक पहुंचा जा सके। थाने पुलिस के क्राइम ब्रांच ऑफिसर ने एक प्लान बनाया और इस प्लान में जीनत के भाई सलीम और चचेरे भाई सुलेमान को भी शामिल किया गया। अब जीनत को बचाना बेहद जरूरी हो गया था। नाच चल, आज फिल्म देखते हैं। क्यों, आज तेरी ड्यूटी नहीं है क्या कहीं? नहीं रे, आज कोई फोन नहीं आया। ऊपर से वीरे ने भी आज कोई सेटिंग नहीं की है। हेलो, माल चाहिए, मिलेगा? कैसा माल चाहिए? टाइम पास। कितने टाइम के लिए? कितने टाइम के लिए मिलेगा? 2 घंटे का 4000। हाँ चलेगा। जगह भी चाहिए? 2000 ऊपर का, टोटल 6000। 5 में कर लो। 5.5। हाँ ठीक है। कहाँ हूँ? मुंब्रा मार्केट में, ड्रीम वर्ल्ड लॉज। इतनी दूर? तेरे घर आ जाऊँ? तेरी बीवी को बुरा तो नहीं लगेगा? घर आने का अलग चार्ज। बोल कहाँ बैठेगा? नहीं, मैं ही आता हूँ मुंब्रा। 11 बजे मिल। तुम ड्रीम वर्ल्ड लॉज जाओगे? एग्जैक्ट लोकेशन पता करो। हो सर, तुम दोनों इनके साथ रहोगे। सलीम, सुलेमान, ये लेडी कांस्टेबल तुम्हारे साथ जाएंगे। सर वो लड़की जब वहाँ आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा? तब हमारी पहली चाल चली जाएगी। डरो मत, सब कुछ कंट्रोल में होगा। हाँ हीरो, कमरा नंबर 4। कोई रोके तो बोल, नाज़नीन मैडम के साथ अपॉइंटमेंट है। ठीक है। कमरा नंबर 4 में नाज़नीन से मिलना है, बुलाया है उन्होंने। लेफ्ट से तीसरा। चल आ जा। तूने मुझे फोन पे बोला था क्या कि मुझे यही उम्र की लड़की चाहिए? तो आपने भी कहाँ बताया आपकी क्या उम्र है? मैं काहे को बताऊं? मैंने तुझे फोन किया था। देख साले, मेरा टाइम खोटी हुआ है, मेरे को पूरा पैसा चाहिए, समझा ना? तो मुझे भी छोटी उम्र की लड़की चाहिए, औरत नहीं। तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, समझा ना? मैं मस्त पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना रही थी। चल छोड़ वो सब। देख, ईमानदारी में मांडवाली करते हैं। मुझे आधा रेट चाहिए अपना और रूम का पूरा, टोटल होता है 4000। चल निकाल जल्दी। और मुझे कुछ नहीं? कोई छोटी उम्र की लड़की दिलाओ ना। नहीं है मेरे पास। तेरी औकात नहीं है कौले माल की, चिंदी चोर है तू। छोटी उम्र की लड़की के लिए जितना मांगोगी दूंगा। ठीक है, चल देखती हूँ, कुछ मिलेगा तो तेरा गुड लक। आज नहीं हो सकता?
रेडीमेड नहीं है, अलग से मंगवानी पड़ेगी। देखो ना, मैं यहाँ तक आया हूँ, काफी दूर से आया हूँ। तो मैं क्या करूँ? बोला ना कल मिलेगी, एक थी हाथ में, लेकिन उसका तो हिसाब ही अलग है। तेरे को फिर से फटका पड़ेगा। कल फोन कर, बताती हूँ। कुछ होता है तो तेरा गुड लक। चल अब कट ले यहाँ से। ठीक है, मैं कल फोन करूँगा। वैसे मैं भी तुझे चांद की सैर कराती, पर तेरा बैड लक, मैं सबके नसीब में नहीं होती। यही थी वो, सलीम ने मिस कॉल दिया अभी। नाज़नीन नाम है, अमन नगर के श्रीनाथ सोसाइटी में रहती है। सर इसकी एक जोड़ीदार भी है, शबनम। दोनों मिलकर धंधा करते हैं और दूसरी लड़कियों की दलाली भी करते हैं। सर इस वक्त जीनत उनके फ्लैट में नहीं है। कहीं और रखा होगा उसे। अफजल की कोई खबर या फिर किसी और आदमी की? सर हमने ऐसे किसी आदमी को नोट नहीं किया, शायद फ़ोन पर बात होती होगी। सलीम, तुम उसे कल फिर फोन करोगे और एक छोटी लड़की की मांग करोगे। लेकिन साहब वो मानेगी? शक नहीं होगा उसे? शक का कोई कारण ही नहीं है। ऊपर से उसके लिए तो ये धंधा है, बस हमें चौकन्ना रहना होगा। अरे जीनत वहां नहीं है तो फिर कहाँ है? कल कुछ ना कुछ अच्छा होगा अब्बू, हमारी जीनत जरूर मिलेगी हमें। इंशाअल्लाह बेटा। अच्छा अब्बू, अभी रखता हूँ। कहाँ होगी मेरा जीनत? कैसी होगी जीनत? तुम्हें कोथा है तुम्हें? नाज, देखना तेरा फोन बज रहा है। हेलो नाज़नीन, मैं अजय। अजय देवगन? अजय प्लास्टिक वाला, अजय 2.5 इंच? कौन सा अजय जाने मन? अजय, वो कल तुमसे मिला था ना मैं ड्रीम वर्ल्ड लॉज में। हाँ अजय, बच्चियों का शौकीन। क्यों बे साइको, सुबह सुबह चार्जिंग पे है क्या? वो तुमने कहा था आज फोन करना, तुम एक छोटी लड़की अरेंज करने वाली थी ना? हाँ देखती हूँ, पता करती हूँ। नहीं आज तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 11 बजे फोन कर मेरे को, बताती हूँ क्या है क्या नहीं। हाँ ठीक है, 11 बजे फोन करने को बोला है। चार आना ढीला लगता है साले का, बच्चे की तरह जिद कर रहा है। किस लिए? बच्ची के लिए। तो वीरेन को बोल ना, किसी बच्ची को लेके घूम रहा होगा जेब में। पता करती हूँ। ठरकी का फोन आया था, कम उम्र की कॉली लौंडी के लिए 10,000 देने को तैयार है। ठीक है, ले जा। सलीम और सुलेमान मुंबई क्राइम ब्रांच के प्लान में उनका साथ दे रहे थे, जिसका सीधा मकसद था जीनत को सही सलामत वापस लेकर आना। सलीम कस्टमर बनकर नाज़नीन से यंग लड़की की डिमांड की कोशिश कर रहा था, और ये नाज़नीन वही लड़की थी जिसके फोन से जीनत ने सलीम से चुपके से बात की थी। क्राइम ब्रांच और सलीम पूरी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि नाज़नीन जिस लड़की को लेकर आएगी वो जीनत होगी। नाज़नीन, अजय, मैं पहुंच गया हूं, तुम कहाँ हो? डोंबिवली हाईवे के पास होटल वेलकम है, यहीं पर आ जाओ। ठीक है। हाँ सलीम बोलो। हाँ, हाईवे पे बुलाया है, कोई वेलकम होटल है, फेमस है, हम उठा लेंगे उसे वहां से। ठीक है।
सर ये मेरी बहन जीनत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेहरू निशा। जीनत नाम की किसी लड़की को जानती हो? जी नहीं। काय को फेस बिगाड़ रही है, बोल तो रही हूँ ना। देख नाज़नीन, अगर फालतू की कोई स्टोरी सुनाई या गोली थी तो तू गोली खाएगी और उठा के मुमरा के किसी गटर में फेंक देंगे तेरे को, समझी? क्या साहब, काय को इतनी गर्मी निकाल रहे हो? कहीं मस्त ऐसे रूम बुक करो ना 2-3 दिन के लिए। सर ये प्लान तो काम नहीं किया। अभी रुको, काम कर जाएगा। ये नाज़नीन ही मुंह खोलेगी और हमें जीनत तक पहुंचाएगी। डर लगता है सर, उन्होंने क्या किया होगा जीनत के साथ? मैं सच कह रही हूँ मैडम, मुझे नहीं मालूम कि वो जीनत कहाँ है और क्या किया गया उसके साथ। वो अफजल नाम का आदमी उसे यहाँ लेकर आया था कोलकाता से, और वो अफजल वीरेन का दोस्त है। ये वीरेन कौन है? दलाल है। कहाँ मिलेगा ये? मालूम नहीं। वीरेन? नहीं साहब, मैं किसी वीरेन को नहीं जानता। बता बोल, नहीं जानता किसी वीरेन को? सांगतो साहब, सांगतो। आज 11 बजे वीरेन अपने कस्टमर के साथ यहाँ आने वाला है। जीनत कहाँ है? कौन जीनत साहब? अपन के पास कोई जीनत नहीं है। कोई और चाहिए तो बोलो ना साहब। कुछ याद आया? जीनत 16 साल की लड़की। सच में साहब, मेरे पास जीनत नाम की कोई लड़की नहीं साहब। उस वाली जीनत को तो अफसर लेकर भाग गया साहब। कहाँ निकला मुझे नहीं मालूम साहब, सच में नहीं मालूम साहब। सर ये वीरेन तो एड़ा है, मुंह खोल ही नहीं रहा सर। सर वो नाज़नीन बोली उन्होंने जीनत को बहुत पीटा था क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कस्टमर लोगों के साथ सोने को तैयार नहीं थी। उसके बाद अफजल उसे ले गया, लेकिन उससे पहले उसे नींद की दवा पिलाई गई। सुलेमान भाई, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे कि वीरेन कुछ बोल नहीं रहा है। सुलेमान भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि? नहीं सलीम, निकाल देखा यार। पहले मेरे दिमाग में भी आई थी ये बातें, लेकिन उसके बारे में सोचना भी मत। क्या बोला सलीम ने? अभी तक क्यों नहीं मिली हमारी जीनत? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं जीनत की अम्मी, कोई खबर ही नहीं मुंबई से, ना ही अच्छी और ना ही बुरी। वीरेन एक मंझा हुआ अपराधी था। वो इस धंधे के सारे दाव पेच जानता था। जब ऐसा लग रहा था कि वीरेन कुछ नहीं उगलेगा, उसने घुटने टेक दिए और पुलिस को अफजल का पता बता दिया। अब देखना यह था कि क्या जीनत अफजल के साथ ही है, और अगर है तो किस हाल में है। वीरेन देख, सच बोल रहा हूं, अगर तू नहीं बोला ना तो ठोक दूंगा तुझे। जीनत का साहब मुझे नहीं मालूम, लेकिन अफजल का पता मालूम है साहब। बोल, पता बोल।
क्या चाहिए? जीनत चाहिए। सुनीता, घर का कोना कोना छान मारो। यस सर। नहीं मैम, इनमें से कोई मेरी बहन नहीं है। देखो, एक और लड़की थी जीनत नाम की, तुम लोगों से 2-3 साल बड़ी। तुमने देखा है उसे? देख, अगर जीनत नहीं मिली ना तो तेरी लाश को चील को वे खाएंगे, समझा? ले जा। जीनत, 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 आगे खोल। देख, तेरे सलीम भाई आए तुझे लेने, सुलेमान भाई भी आए। जीनत, देख मैं सलीम भाई, आंखें खोल बच्ची, आंखें खोल तू। जीनत। मुझे खेद है सलीम, हम जीनत को टाइम पर नहीं बचा पाए। सर, मुझे अफजल से मिलना है। सॉरी, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन कानून तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। अफजल को जीनत का नंबर कहाँ से मिला है सर? वो जीनत के स्कूल के बाहर भटकता था। काफ़ी अरसे से प्लानिंग चल रही थी। 12-7 पुलिस उसे लेने के लिए निकल चुकी है। क्यों ही का केस है साहब, इस अफजल ने कई बच्चियों के साथ ऐसा किया जैसा इसने हमारी बहन जीनत के साथ किया। कानून अब उसके साथ क्या करेगा? उसे बेल मिलेगी या फिर वो आराम से मजे से घूमता रहेगा? साहब, ऐसे लोगों को फांसी क्यों नहीं हो सकती है? सुलेमान, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। बस इतना ही कह सकता हूँ कि इस केस का फैसला अदालत करेगी। मेरी राय में अब तुम दोनों जीनत को लेकर अपने घर जाओ और इस सदमे से निकालने में जो मदद हो सके करने की कोशिश करो। जीनत बेटा, अपने सलीम भाईजान के साथ खेतों में क्यों नहीं चली जाती? थोड़ा मन लग जाएगा बेटा। नहीं अब्बू, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। जीनत, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भुलाना, लेकिन नामुमकिन नहीं बेटा। अगले हफ्ते से स्कूल शुरू हो रहा है, जा उसकी तैयारियां शुरू कर, जाकर अपनी सहेलियों से मिल। देखना, धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब्बू, आपसे बात करनी है। जीनत की मेडिकल रिपोर्ट है। क्या लिखा है? बोल। क्या? ये क्या है?
जीनत, बस ऐसे रोते नहीं जीनत। बस जीनत, क्या हुआ? कोई कुछ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ बता ना। सलीम क्या हुआ बता। नहीं अम्मी कुछ नहीं। बोल ना बेटे क्या हुआ? तू आ जीनत, ये बैठ आ जा। क्या हुआ? हाँ? देख जीनत, तू फिक्र मत कर ना, जो भी है हम सब मिलके हल करेंगे ना उसको। क्या हुआ बताइए ना। हाँ बताइए ना क्या हुआ? कोई कुछ बताता कि नहीं? सलीम क्या हुआ बता ना। जीनत ने अपने परिवार वालों को बताया कि अफजल ने उसके साथ बलात्कार किया था, पर वीरेन और अफजल की कई कोशिशों के बाद भी वो कभी किसी भी कस्टमर के साथ नहीं गई। सभी की कोशिश है कि अब जीनत को ज्यादा से ज्यादा प्यार मिले। वो जानते हैं कि जीनत के साथ घोर अन्याय और धोखा हुआ है। अफजल और वीरेन को वेस्ट बंगाल पुलिस कोलकाता ले गई, लेकिन खबर आई कि दोनों रास्ते में पुलिस को चकमा देकर भाग खड़े हुए। बारासात पुलिस का कहना है कि दोनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम सवाल यह है कि इन दोनों की चार्जशीट फाइल होने में कितना समय लगेगा और इन्हें सजा कब होगी और कितनी होगी। उनकी सजा बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस में कन्विक्शन और सेंटेंसिंग के आंकड़े बहुत निराशाजनक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अर्थ है इंसानों की रूह और उनके अधिकारों का कत्ल, उनके शरीर का सौदा। लेकिन यह घिनौना व्यवसाय डंके की चोट पर पूरे देश में पनप रहा है। प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, ये सभी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू। हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गुनहगारों को आतंकवादियों की तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा होनी चाहिए। आतंकवादियों की ही तरह ये लोग भी सारे देश के गुनहगार हैं, मानवता के गुनहगार हैं। हर रोज सैकड़ों लड़कियां, औरतें, बच्चे बड़े शहरों में लाए जाते हैं और फ्लैश ट्रेड में धकेले जाते हैं। और इस अमानवीय व्यवसाय की जड़ है उन पुरुषों की विकृति जो पैसे के बल पर शारीरिक सुख खरीदते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देते हैं। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बड़ी आसानी से अपने हाथ खड़े कर देते हैं, ये कहकर कि वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट देने वालों पर निगरानी नहीं रख सकते, उनके इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा सकते। पर दरअसल ये सरासर झूठ है। ये पब्लिकेशंस इन एडवर्टाइजमेंट्स को अनदेखा करते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या इससे भी फ्लैश ट्रेड को बढ़ावा नहीं मिलता है? बीच बीच में हम टीवी न्यूज़ में देखते हैं कुछ ऐसी रेड्स को जहां पर बच्चों और औरतों को बचाया जाता है। पर कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर पुलिस, प्रशासन और पब्लिक सभी ये चाहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो जाए, तो इन औपचारिक रेड से काम नहीं चलेगा। हमें और बहुत सारे ठोस कदम उठाने होंगे। क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।